हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए मेरे भाई आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 गणित का बच्चों। एक पहला चैप्टर बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर बच्चे है, संख्या पद्धति बच्चे, और उसका ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। मेरे भाई लेक्चर नंबर 1 में हमने इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को बच्चे डिस्कस किया है, यानी बच्चे कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपका उस वीडियो में बच्चे हमने कवर किया था। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आपने वो वीडियो देखा होगा। मेरे बच्चे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बच्चे इसी चैनल पे आपको लेक्चर नंबर 1 के नाम से मिल जाएगा, संख्या पद्धति का टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर बच्चे वहां पे जाके मेरे भाई उस वीडियो को अवश्य ही देख ले मेरे दोस्त, क्योंकि बच्चे वहां पे हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मेरे भाई हमने डिस्कस किया है। तो आइए मेरे दोस्त आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमारा जो आज का टारगेट है मेरे भाई, संख्या पद्धति कक्षा 9 गणित मेरे भाई। आइए दोस्त देखते हैं आज का अपना गोल। मेरे भाई टुडेज गोल क्या है। तो बच्चों आज का गोल हमारा है प्रश्नावली 1.1 और 1.2। बच्चे आज की क्लास में हम दोनों प्रश्नावली को कंप्लीटली बच्चे समाप्त करने वाले हैं, प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 को। तो बच्चे एक बच्चे आपका मैथ का कोट्स बच्चे लिखा गया आपके लिए है, बच्चे ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई। कहते हैं बच्चे, गणित किसी भी विचार को व्यक्त करने का सबसे सटीक और संक्षिप्त तरीका है। मेरे भाई ध्यान देंगे, जो मैथ है मेरे दोस्त आपका किसी भी विचार को बच्चे व्यक्त करने का सबसे सटीक और संक्षिप्त तरीका मेरे भाई है। ये बात मेरे दोस्त आपको याद रखना है कि गणित जो है मेरे भाई किसी भी विचार को व्यक्त करने का सबसे सटीक और संक्षिप्त तरीका होता है। तो आइए मेरे दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बच्चे वेस्ट किए हुए। बच्चे आपका ये टॉपिक बच्चे पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का। बच्चे प्रश्न ये है मेरे भाई, कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। मेरे भाई पहला प्रश्न यही है बच्चे कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। हालांकि बच्चे हमने इस प्रश्न को आपको डिटेल में इंट्रोडक्शन पार्ट में ही डिस्कस कर लिया था, लेकिन बच्चे आइए एक बार फिर से बच्चे सॉल्व करते हैं। मेरे भाई सबसे पहले मेरे दोस्त यहां लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले ये लिखेंगे कि शून्य एक परिमेय संख्या है। बच्चे अब इसको हम बता दिया हमने कि परिमेय संख्या तो है, ठीक है, लेकिन क्या इसको आप p/q में लिख के दिखाएंगे। बच्चे बिल्कुल लिखेंगे मेरे भाई। इसको शून्य को मेरे भाई लिख सकते हैं 0/1। बच्चे क्या लिखेंगे 0/1। बच्चे जहां मेरे दोस्तों आपका p बच्चे 0 है, मेरे भाई q जो है आपका 1 है। मेरे बच्चे यही तो कंडीशन है कि जो शून्य है क्या आप उसको p/q में लिख सकते हो जहां पर बच्चे q 0 नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई देखो q 0 थोड़ी है, q तो 1 है, हम लिखा बच्चे 1 लिखा है। बच्चे q 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे उसने कहा है। देखो बच्चे q हमने तो 1 लिया है ना। बच्चे 0/1 0 हो जाएगा फिर से। मेरे भाई 0/1 जो है एक परिमेय संख्या है। मेरे दोस्त 0/1 क्या है, तो कहेंगे सर 0/1 मेरे भाई एक परिमेय संख्या है जिसको हमने बच्चे यहाँ पे p/q के रूप में लिख लिया है। ठीक है बच्चे, ये आपके प्रश्न का मेरे भाई आंसर है कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। इसको बच्चे बात आई p/q में लिख के दिखाओ। तो बच्चे हमने कहा 0 को सर 0/1 लिख दो मेरे भाई, 0/1 लिख दो जहां बच्चे p जो है 0 है और q जो है 1 है। मेरे भाई q 0 नहीं होना चाहिए इसने कहा, बिल्कुल बच्चे q 0 नहीं है 1 है।
मेरे भाई इसने कहा पी और क्यों पूर्णांक है, बिल्कुल सर पूर्णांक है, जीरो भी पूर्णांक है मेरे भाई, वन भी पूर्णांक है। देख लो सारी कंडीशन बच्चे फुलफिल हो रही है क्या? हाँ सर बिल्कुल हो रही है। तो मेरे भाई ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि ये सवाल आपने अच्छे से समझा होगा, 100% आपको क्लियर बच्चे हो गया होगा। मेरे भाई एक बार फिर बच्चे आपको बताते हैं। बच्चे जीरो कह रहा है एक परिमेय संख्या है कि नहीं, तो बच्चे कहेंगे यस सर, बिल्कुल मेरे भाई जीरो जो है आपका बच्चे एक परिमेय संख्या है। क्या है? तो कहेंगे सर जीरो मेरे भाई आपका परिमेय संख्या है, यानी कि बच्चे आपका दोस्त यहाँ रेशनल नंबर है। बच्चे जीरो को पी बाई क्यू में लिखना है मेरे भाई, तो जीरो को हम सर 0/1 में लिख सकते हैं, जहां पी मेरे भाई जीरो है और क्यू जो है 1 है। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। आइए दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपका है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त अगर 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखना है, तो बच्चे देखो मेरे भाई कितनी संख्या लिखना है, तो कहेंगे सर 6 संख्या लिखना है। तब बच्चे क्या करेंगे, तो मेरे भाई अंश व हर में, बच्चे अंश व हर में बच्चे अगर 6 संख्या लिखनी है बच्चे, तो क्या करेंगे सर, कहेंगे सर अंश व हर में मेरे भाई, अंश व हर में बच्चे 6 + 1 = 7 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। मेरे दोस्त ये गुणा क्यों किया हमने 6 1 + 1 7 से? मेरे बच्चे समझो 3 और 4 के बीच बच्चे तो कोई गैप है, कहेंगे सर नहीं है सर, लगातार संख्याएं 3 और 4 लिखी गई हैं, इनके बीच कोई गैप नहीं है। तो बच्चे हमने क्या किया कि इनके बीच बच्चे गैप बनाना पड़ेगा। बच्चे 3 और 4 बच्चे लगातार संख्याएं हैं परिमेय, बिल्कुल सर। मेरे भाई इसके बीच हम गैप बनाएंगे, कैसे गैप बनेगा सर? तो बच्चे अगर इसमें 6 संख्या लिखना है तो 1 बढ़ाकर 7 से अंश और हर में गुणा कर लो। बच्चे आओ देखते हैं। मेरे भाई यहाँ 3 है बच्चे, इसको मेरे भाई 7 से गुणा भाग बच्चे कर लिया हमने अंश और हर में। मेरे भाई यहाँ पे 4 है आपका, मेरे भाई यहाँ बच्चे हमने 7 से गुणा कर लिया। अब मेरे भाई ये हो जाएगा 7 × 21 अपॉन का 7। मेरे भाई ये हो जाएगा 7 चौके 28/7। ठीक है सर। अब मेरे बच्चे आपके बीच में यहाँ 21 और बच्चे 28 के बीच में 6 संख्या का बच्चे गैप बन चुका है। अब इसके बीच मेरे भाई 6 संख्याएं आप आराम से भर सकते हो। देखो मेरे दोस्त आप बहुत प्यार से समझो बच्चे इस सवाल को। मेरे भाई किसी भी 2 संख्या के बीच हम अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। किसी भी 2 संख्या के बीच मेरे भाई अनंत परिमेय संख्याएं भाई लिख सकते हैं, लेकिन उनमें से आपको कुछ ही संख्याएं लिखना है मेरे भाई। तो हमने कहा बच्चे अगर आपको 6 संख्याएं लिखना है तो बच्चे अंश और हर में बच्चे 1 बढ़ाकर 7 से बच्चे गुणा कर लो। तो बच्चे अंश में 7 से गुणा, बच्चे हर में 7 से गुणा। मेरे भाई यहाँ बच्चे अंश में 7 से गुणा, हर में 7 से गुणा। बच्चे 7 × 21/7 हो गया। मेरे भाई ये 7 चौके 28/7 हो गया। अब बच्चे आपको 7 संख्या बच्चे यहाँ नहीं 6 संख्या सॉरी बच्चे भरनी है, तो लिखेंगे बच्चे 21/7 के बच्चे बाद आएगा 22/7। मेरे भाई 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। मेरे भाई ये जो है आपकी 6 संख्याएं हो गई जो आपको चाहिए थे। देख लो बच्चे यहाँ पे आपकी कितनी संख्याएं हैं, तो कहेंगे सर ये 6 संख्याएं हैं मेरे भाई आपको जो चाहिए थी, किसके बीच में? कहेंगे सर 3 और बच्चे 4 के बीच में। मेरे भाई देख सकते हो कि ये जो संख्याएं हैं मेरे भाई, ये जो संख्याएं हैं दोस्त आपकी 3 और 4 के बीच में है। क्या सर? 3 और 4 के बीच में है। तो लिखेंगे बच्चे अतः, अतः 3 व 4 के बीच 6
परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, संख्याएं बेटा 21/7 कामा 22/7 कामा 23/7 कामा 24/7 कामा 25/7 कामा 26/7 कामा बच्चे 27/7। मेरे भाई ये आपकी संख्याएं हैं मेरे भाई। दोस्त यहाँ लिखेंगे लास्ट में हैं। और बच्चे यही जो है मेरे भाई आपके इस प्रश्न का बच्चे आंसर हो गया। तो मेरे दोस्त देख लो बच्चे, बहुत प्यार से बच्चे हमने आपको इस बात को समझाई है कि 3 और 4 के बीच में बच्चे 6 संख्याएं कैसे लिखेंगे। देख लो बच्चे, इस प्रकार से 6 संख्याएं मेरे भाई बहुत आराम से मेरे भाई लिख सकते हो जो परिमेय हैं, और 3 और बच्चे आप कहेंगे सर 4 के बीच में है। अगर बच्चे आपको आंसर चेक करना है तो बच्चे देखो, अगर मेरे भाई 22 को हम बच्चे 7 से भाग कर दें, देखो पहली संख्या बच्चे जो हमने 22/7 लिखी है, चेक करोगे तो ये 3 और 4 के बीच आएगी बच्चे। देखो 7 त्रिक बच्चे 21 हो गया मेरे भाई, बच गया 1 मेरे दोस्त। पॉइंट बच्चे बढ़ाएंगे तो जाएगा 0, 7 तिक्कम 7 बच्चे। देख लो मेरे भाई, अगर ध्यान से इसको चेक करोगे बच्चे तो ये 3.1 मेरे भाई कितना आ गया सर, 3.1 बच्चे, यानी कि 3 से बड़ा है बच्चे लेकिन 4 से छोटा है। देख लो, तो इस प्रकार से बच्चे अगर इसको बच्चे चेक करेंगे तो 7 चौके 28 बच्चे ज़्यादा हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 3 पॉइंट समथिंग ये भी आएगा। तो बच्चे जो 22/7 है 3.1 है बच्चे, और जो 27/7 बच्चे है 7 त्रिक बच्चे 21 बचेगा 6 बच्चे हो जाएगा 60, 7 8 56 बच्चे, यानी कि आपका बच्चा लगभग 3.9 के आसपास मेरे भाई ये जाने वाला है। तो बच्चे देख सकते हो इस प्रकार से मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर है। दोस्त देखो बच्चे, लिखना तो आप सीख ही जाओगे मेरे दोस्त, बशर्ते आप कॉन्सेप्ट को सीखो। रटने से अच्छा है मेरे भाई कि एक एक सवाल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये सवाल ना आए, बदल कर आ जाए, तो उन सभी सवालों को आप करने की क्षमता अपने अंदर रखो। मेरे बच्चे बहुत सारे बच्चे ध्यान देते हैं कि वो बच्चे सवाल को रटने प्रयास करते हैं। मेरे बच्चे आपको ऐसा नहीं करना है। तो बच्चे आपने कुछ अलग अगर सीखना है मेरे भाई, तभी तो आप यहाँ बच्चे आए हो। तो बच्चे कुछ अलग सीख कर मेरे भाई यहाँ से जाने वाले हो। बस थोड़ा पेशेंस और धैर्य बच्चे रखो। आप एक टाइप के जितने भी सवाल होंगे मेरे भाई, एक ही सवाल से आपको समझाने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। तो देखो बच्चे, यहाँ पर बच्चे कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बच्चे लिखना है। तो हमने बच्चे क्या किया, जितने भी बच्चे परिमेय संख्याएं आपको लिखनी है बच्चे, उसमें एक बढ़ाकर उतने से बच्चे गुणा कर दो अंश और हर में। तो बच्चे आपके 3 और 4 के बीच बच्चे उतना गैप बच्चे बन जाएगा, उतना गैप मेरे भाई मेंटेन हो जाएगा। उसको बच्चे आराम से आप फिल कर दो, आपका आंसर बच्चे यहाँ पे आ जाएगा। ये तरीका मेरे भाई इस तरह के सवाल करने का है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आप समझ पाए होंगे। आइए मेरे दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, अगला प्रश्न मेरे भाई आपका है 3/5 व 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं बच्चे लिखिए। मेरे भाई यहाँ पर 3/5 और बच्चे 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं मेरे दोस्त ज्ञात करना है। तो बच्चे देखो, तो लिखेंगे मेरे भाई यहाँ पे अंश व हर में सॉरी बच्चों, अंश व हर में 5 + 1 बच्चे 6 से गुणा करने पर। मेरे प्यारे बच्चे, अंश व हर में 5 + 1 6 से गुणा करने पर। बच्चे बिल्कुल सेम सवाल मेरे भाई है, वहां 5 संख्या निकालना बच्चे, तो 5 + 1 6 से गुणा किए थे। मेरे भाई यहां भी 5 संख्या बच्चे देखो निकालनी है मेरे भाई, सॉरी बच्चे, और यहां बच्चे 6 संख्या निकालनी थी, 6 + 1 7 से गुणा किए थे।
मेरे भाई यहाँ पे आपको 5 संख्या निकालनी है, तो 5 + 1 6 से गुणा कर दो मेरे भाई। बच्चे पहली संख्या आपको है मेरे बच्चे 3/5। मेरे भाई दूसरी संख्या आपकी है दोस्त यहाँ पे 4/5। मेरे दोस्त यहाँ पे आप जो है दोनों बच्चे 6 से गुणा करोगे अंश व हर में। तो जब बच्चे गुणा करोगे अंश व हर में 6 से, तो बच्चे 6 त्रिक 18/6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है सर। मेरे भाई ये आपका 6 चौके 24/6 पंचे 30 बच्चे हो जाएगा। मेरे भाई अब देखोगे ध्यान से तो आपके पास बच्चे गैप जो है मेंटेन हो गया है 5 नंबर का। अब मेरे भाई जो आपको नंबर लिखना है आराम से लिख लो। तो बच्चे आपका पहला नंबर आएगा 19/30। बच्चे अगला आएगा 20/30। मेरे भाई अगला आएगा 21/30। बच्चे अगला आएगा 22/30। ठीक है बच्चे, कहेंगे बिल्कुल सर। अगला मेरे भाई आएगा 23/30। ये मेरे बच्चे ये आपका जो है आपका दोस्तों क्या हो गया, तो कहेंगे सर 5 संख्याएं मेरे भाई हो गई किसके बीच में, तो कहेंगे सर 3/5 और 4/5 के बीच में 5 संख्या मेरे भाई लिख दिए। तो मेरे भाई लास्ट में लिखेंगे दोस्त आप आंसर फाइनल अपना लिखेंगे बच्चे, अतः 5 परिमेय संख्याएं क्या है, तो बच्चे कहेंगे 19/30 कामा 20/30 कामा बच्चे 21/30 22/30 और बच्चे 23/30। ये मेरे भाई आपके इस प्रश्न का बच्चे आंसर हो गया। मेरे दोस्त आपको ध्यान देना है कि जो आप अगर एनसीईआरटी से बच्चे आंसर निकालेंगे या मैच करेंगे तो हो सकता है कि हमारा आंसर बच्चे ना मैच करे। लेकिन मेरे दोस्त एक बात आपको ध्यान देना है कि बच्चे किसी भी 2 नंबर के बीच अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। मेरे भाई अब हमने ये लिखा है आंसर में कुछ और दे दे, है ना, तो बच्चे उसका आंसर हमसे अलग हो सकता है। बच्चे वो भी अपनी जगह पे सही है बच्चे, और हमारा बच्चे मेरे भाई आंसर भी परफेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल इसका बच्चे एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। देखो बच्चे बहुत प्यारा सा बच्चे एग्जाम्पल लेते हैं मेरे भाई। देखो बच्चे समझो, जैसे बच्चे हम कहते हैं कि 3 और 4 के बीच बच्चे 2 संख्याएं लिखो आप बच्चे परिमेय संख्या। तो बच्चे यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3.1 और हो सकता है आप एक लिखिए 3.2। बच्चे दोनों सही है, बिल्कुल सर 3 और 4 के बीच बच्चे हैं। ठीक है सर। अब बच्चे वहीं पर अगर कोई दूसरा बच्चा आ जाए और कह रहे सर 3.5 होगा और 3.6 होगा, तो बताओ आप कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप कहेंगे सर ये भी सही है अपनी जगह पे और ये भी सही अपनी जगह पे, यानी दोनों संख्याएं अपनी जगह पर मेरे भाई सत्य हैं। आप जो है 3 और 4 के बीच में ये भी परिमेय संख्या परफेक्ट है बच्चे, और ये भी सही है बच्चे। अगर कोई तीसरा बच्चा आ जाए तो कह दे सर 3.7 होगा और 3.8 होगा, तो मेरे बच्चे ये भी सही है। यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चे कि किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच, किसी भी 2 परिमेय संख्या के बीच बच्चे अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। हमने उनमें से केवल बच्चे 5 लिखा है, इसमें बच्चे अनंत संख्याएं बची है मेरे भाई, तो वो भी लिख सकते हैं मेरे बच्चे। हो सकता है कि जो हमने परिमेय संख्या लिखा है आपके आंसर में ना मैच कर रहा हो, तो आपको परेशान बच्चे नहीं होना है कि गलत हो गया सर आपने गलत पढ़ा दिया। नहीं बेटा, गलत बिल्कुल नहीं पढ़ाया हमने, बिल्कुल सही पढ़ाया है। बशर्ते बच्चे आप जो है इस बात को बच्चे समझ लेना, जो हमने बताया है ये बातें बिल्कुल बच्चे परफेक्ट हैं मेरे भाई। इस प्रकार से आप अनंत संख्याएं और भी मेरे भाई इन 2 नंबर के बीच में आप लिख सकते हैं दोस्त। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि ये बातें आपके दिमाग में बच्चे अच्छे से बैठ गई होंगी। बच्चे इसको आप नोट भी कर सकते हो कि 2 संख्याओं के बीच बच्चे अनंत परिमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं, लेकिन मेरे भाई उसमें से आपको 5 या 6 या 7 ही मेरे भाई आपसे पूछा जा रहा है। आइए बच्चे एक तरीका बच्चे इसका और समझते हैं बच्चे।
जैसे बच्चे हमने यहाँ पे आपको 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखना बताया है। तो बच्चे परिमेय संख्या लिखने का एक सूत्र भी होता है कि बच्चे अगर ध्यान देंगे मेरे भाई, इसको बच्चे आपको अलग से समझाते हैं मेरे भाई। जैसे मान लो बच्चे ए व बी के बीच परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मेरे भाई, इसको परिमेय संख्या लिखने का एक फॉर्मूला भी होता है कि ए व बी के बीच अगर परिमेय संख्या बच्चे लिखना है तो इसका तरीका होता है मेरे भाई a प्लस बी अपॉन 2। क्या होता है सर? a प्लस बी अपॉन 2 मेरे बच्चे, यानी कि अगर हम 3 व 4 के बीच बच्चे परिमेय संख्या लिखें, 3 व 4 के बीच परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो मेरे भाई ये आएगा 3 प्लस 4 बटे 2 बच्चे, यानी कि आएगा 7 बटे 2। मेरे भाई 7 बटे 2 को आप 3.5 भी लिख सकते हो। मेरे भाई ये भी सही है। एक मेथड, एक तरीका बच्चे आपका ये भी है बच्चे, ये आपका उदाहरण बच्चे हमने आपको दे दिया कि किसी भी दो नंबर के बीच बच्चे, किसी भी दो संख्या के बीच आप परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं बहुत सारी। इस प्रकार से अनंत परिमेय संख्या मेरे बच्चे आप लिख सकते हैं। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने टॉपिक और बच्चे फॉर्मूलाओं पे। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि ये कॉन्सेप्ट बच्चे आप समझ पाए होंगे। अच्छा, अगला सवाल मेरे भाई है चौथा प्रश्न बच्चे, क्या नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मेरे भाई पहला प्रश्न है दोस्त, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है बच्चे। बिल्कुल सत्य बच्चे, कहेंगे सर सत्य है। क्या है सर? सत्य है। मेरे भाई प्राकृतिक संख्या जो है आपकी बिल्कुल पूर्ण संख्या बच्चे होती है, क्योंकि मेरे भाई जो पूर्ण संख्या है बच्चे, जो पूर्ण संख्या मेरे भाई है, पूर्ण संख्या जो होती है मेरे बच्चे, वो जो है शून्य प्लस बच्चे प्राकृतिक संख्या से बनी होती है। शून्य प्लस प्राकृतिक संख्या से बनी होती है। यानी बच्चे जो पूर्ण संख्या है उसमें शून्य को जोड़ देंगे बच्चे, सॉरी प्राकृतिक संख्या में बच्चे अगर शून्य को जोड़ देंगे तो वह आपका पूर्ण संख्या के बराबर मेरे भाई आ जाता है। ठीक है? ठीक है सर। बोलो बच्चे, बात क्लियर यहां तक की है? तो कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर मेरे भाई है। यहां तक की बच्चे भाई बात में अगर कोई समस्या मेरे भाई दोस्त हो तो मेरे भाई आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है सर। आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। आपका मेरे बच्चे अगला प्रश्न मेरे भाई है, कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चे इसका आंसर बच्चे होगा असत्य है। क्या है मेरे भाई? तो कहेंगे सर असत्य है आपका। क्या है सर? असत्य है। यानी बच्चे प्रत्येक जो पूर्णांक है मेरे भाई वह पूर्ण संख्या नहीं होता है। इसका बच्चे कारण क्या होगा, इसका रीजन क्या होगा, तो मेरे बच्चे बताएंगे दोस्त। आपका जो पूर्णांक है मेरे भाई बच्चे, जो ऋणात्मक पूर्णांक है बच्चे, आंसर बच्चे रीजन, कारण बच्चे देंगे यहां पे कि ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते। पूर्ण संख्या नहीं होती, नहीं होती बच्चे। आपको बच्चे याद रखना है कि जो ऋणात्मक पूर्णांक है और पूर्ण संख्या बच्चे नहीं होती हैं। ठीक है बच्चे? ठीक है सर। बच्चे यहां पर तीसरा प्रश्न मेरे भाई ध्यान देना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चे इसका रीजन होगा मेरे भाई असत्य है। क्या है सर? बच्चे असत्य है। जो परिमेय संख्या होता है बच्चे वो जो है मेरे भाई पूर्ण संख्या नहीं होती है। बच्चे जैसे देख लो बच्चे, कारण अगर देखें बच्चे यहाँ पे कि इसका कारण क्या है, तो कहेंगे मेरे दोस्त यहाँ पे कारण बच्चे ये है कि बच्चे 1/2, 2/3, 4/5 -1/4 आदि परिमेय संख्या है। आदि परिमेय संख्या है मेरे भाई। क्या है सर? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। किंतु मेरे बच्चे, किंतु दोस्त यहां पर
पूर्ण संख्या नहीं है, किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है दोस्त, आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चे कि जो 1/2 है, 2/3 है, 4/5 है, -1/4 है आदि परिमेय संख्या तो हैं, किंतु ये पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे यह जो है आपका असत्य है कथन। ठीक है मेरे बच्चे, देख लो बच्चे, आपका प्रश्नावली 1.1 यहीं पर मेरे भाई आपका समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि ये सारे बातें बच्चे आराम से आप समझ पाए होंगे। आइए बच्चे बढ़ते हैं अब प्रश्नावली 1.2 की तरफ। मेरे भाई प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न बच्चे आपके सामने है, कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मेरे भाई पहला प्रश्न आपको दिया गया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बच्चे जो अपरिमेय संख्याएं है मेरे भाई कह रहा है वास्तविक संख्याएं होती हैं, बताना है। तो बच्चे इसका आंसर होगा मेरे भाई सत्य है। क्या है सर? सत्य है मेरे भाई, ये पहला बच्चे सत्य है। सत्य क्यों है सर? तो बच्चे इसका कारण मेरे भाई होगा, बच्चे इसका कारण जो होगा मेरे बच्चे, कारण बच्चे ये लिखेंगे कि मेरे भाई जो बच्चे संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्या मेरे भाई, वास्तविक संख्या जो होती है मेरे भाई, वास्तविक संख्या बच्चे वो दो प्रकार की होती है मेरे भाई। एक होता है परिमेय बच्चे, एक होता है अपरिमेय। क्या होता है सर? अपरिमेय। यानी मेरे भाई आप कह सकते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं हैं परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। और बच्चे सभी अपरिमेय संख्याएं बच्चे, सभी अपरिमेय संख्याएं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, ये वास्तविक तो होती ही हैं, क्योंकि बच्चे वास्तविक संख्या का ही भाग हैं, तो सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक तो होंगी ही। अगला बच्चे है आपका दूसरा प्रश्न यहाँ भाई, कह रहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m बच्चे √m के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है, बताना है आपको सत्य है कि बच्चे असत्य है। तो मेरे भाई इसका रीजन होगा बच्चे असत्य है। क्या है सर? असत्य है। असत्य क्यों है सर? बच्चे कह रहा है सवाल हमसे, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। मेरे भाई अगर ध्यान से देखेंगे बच्चे मेरे दोस्तों, तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो है मेरे भाई √m का बच्चे रूप का होता है कि नहीं होता? तो बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर मेरे भाई आपका जो सवाल ये है बच्चे, इसका अगर हम √1 बच्चे देखो √2 बच्चे निकालेंगे तो ठीक है सर, बच्चे √3 निकालेंगे तब भी बच्चे अपरिमेय है। मेरे भाई √4 निकालेंगे मेरे भाई, तो बच्चे ये √4 जो है √2 बच्चे यानी कि 2 आ जाएगा इसका वर्गमूल। मेरे भाई यह एक परिमेय संख्या आएगा। बच्चे क्या आएगा? कहेंगे सर यह एक मेरे भाई परिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा बच्चे? तो कहेंगे सर यह आपका एक मेरे दोस्त परिमेय संख्या आएगा। बात क्लियर है? कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है मेरे दोस्त यहाँ पर, ठीक है ना? ठीक है सर। बोलो बच्चे कोई समस्या यहाँ तक है? कहेंगे सर नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगर आगे बच्चे देखेंगे यहाँ पर बच्चे, तो कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। मेरे भाई कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बच्चे ये भी असत्य है आपका। क्या है सर? कहेंगे सर असत्य है मेरे भाई, यह कथन मेरे भाई असत्य है। कारण क्या बच्चे लिखेंगे? तो कहेंगे सर कारण मेरे भाई ये है कि बच्चे यहाँ पे जो वास्तविक संख्या है बच्चे वह परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की होती है बच्चे। तो कहेंगे सर वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय दोनों हो सकती हैं बच्चे, दोनों हो सकती हैं मेरे भाई। जो वास्तविक संख्या है मेरे प्यारे बच्चे वो परिमेय भी हो सकती हैं
और अपरिमेय भी हो सकती हैं, दोनों प्रकार की हो सकती हैं। इसमें कोई समस्या आपको बच्चे हो तो आप बच्चे बता सकते हैं। देख लो मेरे भाई, ये पहला सवाल आपको बच्चे सॉल्व हो चुका है, जिसमें फर्स्ट पार्ट बच्चे सत्य है और दोनों मेरे भाई असत्य है। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई ध्यान देंगे यहाँ बच्चे, तो कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। मेरे भाई कह रहा है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, क्या पूछ रहा है बच्चे? तो आंसर बच्चे लिखेंगे यहाँ पर मेरे भाई, हल इसका होगा मेरे बच्चे, लिखेंगे नहीं सभी धनात्मक संख्या या धनात्मक पूर्णांक बच्चे, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। बच्चे अगर उदाहरण देना है मेरे भाई, तो उदाहरण बच्चे ये लिख सकते हो आप मेरे बच्चे संख्या जो है मेरे भाई आपका 4, मेरे भाई 4 एक धनात्मक पूर्णांक है बच्चे। 4 क्या है? कहेंगे सर एक धनात्मक पूर्णांक है बच्चे। 4 एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है बच्चे। अगर मेरे भाई 4 का हम वर्गमूल निकालेंगे बच्चे, तो 4 का जो वर्गमूल बच्चे आएगा, इसको लिख सकते हैं सर 2 गुणे 2, 4 को बच्चे बाहर 2 आ जाएगा, यानी कि 4 का वर्गमूल क्या आ गया सर? 2 आ गया बच्चे। ये तो एक परिमेय संख्या है बच्चे, 4 का वर्गमूल 2 है। 2 क्या बच्चे? 2 है, जो एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है बच्चे। क्या है? तो कहेंगे सर परिमेय संख्या है। मेरे भाई ध्यान से अगर देखेंगे तो बच्चे 4 का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है मेरे भाई। बिल्कुल बच्चे इसी प्रकार मेरे भाई अगर बच्चे आप देख लें बच्चे √9, तो बच्चे 9 क्या आएगा सर? 9 का बच्चे वर्गमूल 3 आता है बच्चे। ये भी एक परिमेय संख्या है। 3 एक परिमेय संख्या है बच्चे, एक परिमेय संख्या है। तो बच्चे देख सकते हैं मेरे भाई आप यहाँ पे कि इन सवालों में बच्चे आपका किसी भी धनात्मक जो पूर्णांक है उसका वर्गमूल जरूरी नहीं कि अपरिमेय होगा, और परिमेय भी हो सकता है। हमने इसके आपको 2 उदाहरण मेरे भाई हमने आपको समझाए हैं। आइए बच्चे बढ़ते हैं उदाहरण बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को मेरे भाई √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। मेरे दोस्त अगर √5 को आपको संख्या रेखा पर दिखाना है भाई, तो देखो सबसे आसान तरीका बच्चे क्या होता है मेरे भाई। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको एक बनाना है संख्या रेखा बच्चे। एक भाई नंबर लाइन बनाएंगे यहाँ पे बच्चे। ये नंबर लाइन पे आप काउंटिंग बच्चे कर लो मेरे दोस्त। ये आपका 0 है बच्चे, ये मेरे भाई आपका 1 है बच्चे, और मेरे भाई ये आपका 2 है मेरे भाई। अगर जो है आपको बच्चे यहाँ पर √5 को संख्या रेखा पर दिखाना है मेरे भाई, तो सबसे पहले बच्चे आप 0 1 2, तो बच्चे x अक्ष पर जो है 2 इकाई बच्चे 2 सेंटीमीटर या 2 इंच बच्चे आप लाइन खींच लो, ठीक है सर। बच्चे 2 सेंटीमीटर खींचने के बाद मेरे भाई 2 पर बच्चे 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दो बच्चे। कितना खींचेंगे सर? कहेंगे सर 1 सेंटीमीटर की बच्चे लंबवत रेखा बच्चे 90 डिग्री बनाते हुए बच्चे यहाँ से आप कंपास से मेरे भाई खींच लेंगे, या बच्चे प्रोजेक्टर से खींच लेंगे बच्चे चांदा की सहायता से। मेरे भाई सबसे पहले x बच्चे बेस लाइन है, उस पर आप 2 सेंटीमीटर की बच्चे रेखा लेंगे मेरे भाई। उसके बाद बच्चे यहाँ पर बच्चों इसको नाम बच्चे दे दिए हम O, मेरे भाई इसको नाम दे दिए हम A, ठीक है सर। मेरे बच्चे उसके बाद क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर बच्चे एक रेखा खींच लेंगे या 1 इंच की बच्चे। अब मेरे भाई क्या करेंगे, तो बच्चे यहाँ पे आप मेरे भाई मिला देंगे O को A से बच्चे। क्या करेंगे सर? O से A को मिला देंगे बच्चे। अगर ध्यान से आप देखेंगे मेरे भाई,
तो ये जो ओ ए और बच्चे ये बी है, यही बच्चे आपका ये √5 सेंटीमीटर बच्चे आपका बन जाएगा, √5। मेरे भाई √5 इकाई का बच्चे ये लेंथ हो गई ओ से लेके बी तक बच्चे। लेकिन मेरे भाई हमें इस संख्या रेखा पर, इस रेखा पर हमें √5 चाहिए। मेरे बच्चे देखो पहले क्या करेंगे सर, तो पहले बच्चे आप जो है क्या करेंगे, तो बच्चे ये एक्स जो लाइन है बच्चे, रेखा है, इस पे 2 इकाई बच्चे ले लो, 2 यूनिट बच्चे, ओ से ए तक बच्चे। ठीक है सर बच्चे। उसके बाद ए पर मेरे भाई हमने 1 सेंटीमीटर की मेरे भाई हमने क्या खींचा, एक लाइन खींच लिया। क्या खींच लिया बच्चे, 1 सेंटीमीटर की बच्चे हमने एक लाइन खींच ली, एक रेखा खींच ली जो कि लंबवत है मेरे भाई। क्या है सर, लंबवत है मेरी जान, लंबवत रेखा हमने यहां पर खींच लिया। अब मेरे प्यारे बच्चे करना क्या है आपको, तो अब मेरे बच्चे करना ये है बच्चे कि आपको बच्चे लेना है गोला प्रकार बच्चे। क्या लेंगे सर, बच्चे गोला प्रकार लेंगे, और गोला प्रकार बच्चे कंपास होता है मेरे भाई। कंपास से मेरे भाई क्या करेंगे, तो बच्चे यहां पर बच्चे ओ से बच्चे बी तक की रेडियस यानी कि बच्चे त्रिज्या लेकर मेरे भाई गोला प्रकार की बच्चे नोक यहां बच्चे, देखो बच्चे गोला प्रकार की बच्चे नोक यहां रखेंगे ओ पर बच्चे, ये त्रिज्या लेंगे पेंसिल के बच्चे नोक, गोला प्रकार बच्चे गोला प्रकार मान लो अंगूठा हमारा ये वाला है, यहाँ रखना है बच्चे, पेंसिल बच्चे हमारा बी पे रखना है बच्चे। इसको मिला देंगे ऐसे बच्चे, तो यहाँ बच्चे से मिलाएंगे तो ये बच्चे यहाँ जाके मिलेगा, और बच्चे इसको नाम दे दो आप सी। क्या नाम बच्चे, सी दे दो। अरे भाई ये जो ओ से लेके सी तक की बच्चे दूरी है आपकी, यही मेरे भाई आपकी √5 है। क्या है सर, √5 है। इस प्रकार से मेरे भाई आपको जो है √5 का मान दिखाना है। फिर से बच्चे समझ लो यहाँ पे हमने क्या किया। मेरे भाई सबसे पहले अगर √5 को दिखाना है बच्चे, तो एक बच्चे नंबर लाइन पे 0 1 2 बच्चे बनाओ। मेरे भाई x अक्ष पे बच्चे 2 इकाई लिया हमने, 2 यूनिट लिया मेरे भाई। उसके बाद मेरे भाई करना क्या है, तो बच्चे उसके बाद मेरे दोस्त करना ये है कि आपको ए बिंदु पर यानी कि 2 पर बच्चे 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है। क्या करेंगे सर, 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, और बच्चे यहां से मेरे भाई ओ को बच्चे इसको मिला लेंगे बच्चे, ओ को मिला लेंगे ऊपर से बच्चे, ये मान देगा बच्चे यहाँ बी नाम देंगे। और मेरे भाई ये ओ ए जो है, सॉरी ओ बी जो है बच्चे √5 हो गया। सर कैसे जानेंगे ये ओ बी √5 है, देखो बच्चे पाइथागोरस जानते हो आप, कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो बच्चे आप जानते हो कि सर पाइथागोरस बच्चे क्या होता है, पाइथागोरस बच्चे, पाइथागोरस प्रमेय बच्चे क्या होती है, तो कहेंगे सर पाइथागोरस प्रमेय मेरे भाई है, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बच्चे, कर्ण का स्क्वायर मेरे भाई बराबर लंब का स्क्वायर प्लस बच्चे आधार का स्क्वायर। मेरे भाई ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय है, कहेंगे सर बिल्कुल सही है, जानते हैं ये तो। मेरे भाई अब अगर इसको आप जानते हो तो बच्चे इसको बहुत आराम से समझ सकते हो सर। देखो बच्चे यहाँ लंब हमने बच्चे क्या लिया, कहेंगे सर 1 लिया है बच्चे, तो 1 का स्क्वायर प्लस बच्चे आधार क्या लिया मेरे भाई, तो कहेंगे सर आधार जो है आपने 1 लिया बच्चे, आधार बच्चे आपने 2 लिया है। देखो 0 से बच्चे 2 तक 2 आधार लिया है, तो बच्चे 2 का स्क्वायर मेरे भाई। देख लो बच्चे यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है सर, कहेंगे सर बच्चे 2 है। क्या है, 2 है। मेरे भाई ये 1 का स्क्वायर बच्चे कितना है, कहेंगे सर 1 आएगा। बच्चे 2 का स्क्वायर कितना आएगा सर, 4 आएगा। मेरे भाई कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बच्चे क्या है, कहेंगे सर कर्ण जो है आपका OB है, तो बच्चे OB का वर्ग जो है मेरे भाई आपका 4 + 1 यानी कि OB का वर्ग मेरे भाई आ गया 5। क्या आ गया सर, 5। मेरे भाई अगर OB निकालेंगे बच्चे तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा बच्चे, तो उस तरफ मेरे भाई रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, रूट लग जाएगा। और मेरे दोस्त यहाँ पर OB का मान आएगा √5। क्या आ गया सर, √5 आ गया मेरे भाई। तो OB का मान मेरे प्यारे बच्चे आपका √5 आ गया। और बच्चे इस प्रकार से देख लो बच्चे, ये OB 5 हमने लिखा है ना, तो इस प्रकार से मेरे भाई इसको आप सत्यापित कर सकते हो। तो बच्चे उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर नंबर को बनाना सीख जाओगे। बच्चे देखो हमेशा ध्यान देना बच्चे, जिस नंबर को संख्या रेखा बच्चे बनाना है उसमें से बच्चे 1 को यहां बनाएंगे ऊपर लंब रेखा पर, बच्चे जो बचेगा उसको बच्चे हम दिखाएंगे यहां पर आधार रेखा पर। ठीक है ना, ठीक है सर। बच्चे ध्यान देंगे मेरे भाई, जिस भी नंबर को आपको बनाना हो संख्या रेखा पर बच्चे याद करना बच्चे, उसको हमेशा बच्चे ध्यान देना कि 1 तो बनेगा यहाँ,
ऊपर बच्चे लंब रेखा पर हमेशा बच्चे 1 लंब रहेगा, और बच्चे 1 में से जो बच गया बच्चे उसको बच्चे हमेशा ध्यान देंगे यहाँ पे हम कि मेरे भाई यहाँ पर जो है आपका बच्चे रूट के बच्चे नीचे यहाँ बनाएंगे उस नंबर को जो बच गया बच्चे उसका वर्गमूल लेकर। जैसे बच्चे हमने कहा बच्चे रूट 5 था, तो बच्चे 5 में से बच्चे हमने 1 निकाल दिया तो कहेंगे सर 4 आ गया। बच्चे इसका वर्गमूल मेरे भाई आएगा 2। बच्चे 2 को हमने नीचे बना लिया बच्चे, और 1 बच्चे ऊपर बना लिया, ठीक है ना। इस प्रकार से मेरे भाई आपको बनाना है संख्या रेखा पर नंबर को, ठीक है। ठीक है सर। बच्चे इस बात को आप ध्यान देंगे तो मेरे भाई आप नंबर लाइन पर सभी प्रकार के नंबर को आराम से बना सकते हैं। तो इसी के साथ मेरे भाई आज की जो क्लास मेरे भाई आपकी है मेरे बच्चे वो समाप्त होती है। तो इतने ही सवाल मेरे भाई आपके हैं। एक सवाल बच्चे यहाँ पे और था, चौथा क्वेश्चन मेरे भाई जो आपका बच्चे यहाँ पे सिलेबस से रिड्यूस हो गया है। बच्चे यहाँ पे आपको वर्गमूल सर्पिल की रचना करना था बच्चे, ये मेरे भाई आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया है, कट गया है। अगर बच्चे आपको करना है मेरे भाई तो देख लो कैसे करते हैं बच्चे। देखो मेरे भाई हमने क्या किया है बच्चे, बनता कैसे है एक बार आपको बता दे रहे हैं, हालांकि ये सिलेबस से कट गया है बच्चे। अगर आपको नहीं देखना बच्चे तो वीडियो स्किप कर सकते हो बच्चे। अब देखो मेरे भाई कैसे करेंगे मेरे बच्चे। ओ से P1 तक 1 सेंटीमीटर बच्चे रेखा खींचा हमने, ठीक है सर। उसके बाद बच्चे हमने जो है इस P1 पर बच्चे 90 डिग्री कोण बनाया, 90 डिग्री बच्चे, ठीक है ना। और बच्चे ये 1 सेंटीमीटर का चाप बच्चे लगाकर हमने इसको P2 मान लिया। अब बच्चे P2 पर भी हमने क्या किया सर, 90 डिग्री बच्चे कोण बनाया और 1 सेंटीमीटर बच्चे, 1 सेंटीमीटर बच्चे देख लो ये मेरे भाई ये 1 होगा मेरे बच्चे, और ये 1 सेंटीमीटर के बच्चे हमने फिर से यहाँ पर बच्चे चाप लगा दिया यहाँ पे, और फिर बच्चे हमने इसको मिला दिया, P3 बोल दिया बच्चे। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर P3 पे हम 90 कोण बनाएंगे और बच्चे 1 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे बच्चे, और उसको मेरे भाई अब मिला देंगे। क्या करेंगे सर बच्चे, अब यहाँ पर मिला देंगे बच्चे। जब मिलाएंगे मेरे दोस्त यहाँ पर इसको, तो आप देखेंगे बच्चे कि मिलाने के बाद बच्चे आपका ये इस प्रकार से बन जाएगा, और इसका बच्चे नाम कर देंगे बच्चे P4 बच्चे। क्या रखेंगे सर, P4 मेरे भाई। अब मेरे भाई फिर से आगे बच्चे इसको 1 सेंटीमीटर बच्चे हम यहाँ पर मेरे भाई लाइन बच्चे खींच लेंगे। क्या करेंगे सर, यहाँ मेरे भाई 1 सेंटीमीटर बच्चे लंब रेखा यहाँ बच्चे खींच लेंगे इस प्रकार से बच्चे। देखो बच्चे इस प्रकार से, ठीक है सर। बच्चे यहाँ पर बच्चे हमने क्या किया, तो कहेंगे सर 1 सेंटीमीटर बच्चे हमने रेखा खींच लिया, लंब रेखा बच्चे यहाँ पे, और ये 1 सेंटीमीटर बच्चे है, और ये P5 है मेरे भाई। अब इसको बच्चे यहाँ से मिला दो इस प्रकार से, OP5 बच्चे। अब फिर से बच्चे यहाँ पर हम 90 बच्चे डिग्री कोण बनाएंगे, और 1 सेंटीमीटर बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे सर, 1 सेंटीमीटर का बच्चे चाप लगाएंगे आर्क बच्चे गोला प्रकार से। देखो बच्चे गोला प्रकार की नोक बच्चे कंपास की P3 बच्चे P5 पे बच्चे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर काटेंगे बच्चे। यहाँ पर फिर बच्चे इसको मिला देंगे मेरे भाई यहाँ से, और इसका बच्चे नाम रखेंगे P6 है मेरे भाई। फिर से बच्चे यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर का बच्चे आर्क लगाएंगे लंबवत रेखा बच्चे, और मेरे भाई इस प्रकार से दोस्त आप जो है, इस प्रकार से मेरे भाई आप जो है, इस प्रकार से बच्चे आप जो है वर्ग सर्पिल की मेरे भाई रचना कर सकते हैं। देखो बच्चे यहाँ भी 90 कोण बनाएंगे बच्चे, इसको फिर से मेरे भाई मिलाएंगे इस प्रकार से। तो बच्चे ये मिलाते मिलाते बच्चे आपको ये P7 बच्चे यहाँ मिल जाएगा। क्या मिलेगा सर, यहाँ P7 बच्चे मिलेगा बच्चे। फिर से यहाँ मेरे भाई 90 डिग्री का लाइन खींचेंगे बच्चे रेखा, और बच्चे 1 सेंटीमीटर की लाइन ये रहेगी बच्चे। अब फिर से यहाँ बच्चे इसको नाम देंगे मेरे भाई, यहाँ नाम क्या देंगे सर, P8 बच्चे। क्या नाम देंगे सर, P8 नाम देंगे बच्चे। इस प्रकार से मेरे भाई इसको ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो ये जाके पूरा जो है यहाँ बच्चे फिर से आके मिल जाएगा। क्या मिलेगा सर, फिर से बच्चे ये मिल जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार का मेरे भाई आपका वर्ग सर्पिल बच्चे बनता है, और बच्चे ये सिलेबस से आपका रिड्यूस हो गया है। तो अगर बनाना आप चाहते हो मेरे भाई तो इस प्रकार से आप इसको बना लेना। और बच्चे इसका जो क्वेश्चन दिया गया मेरे भाई, ये पूरी कहानी आपको बुक में बच्चे मिल जाएगी, वहाँ से बच्चे आप इसको पढ़ लेना मेरे भाई। हमने यही कुल किया, कुल मिला के बच्चे। तो बच्चे जब इसको देखो मेरे भाई, जब यहाँ पे हमने 1 बच्चे रेखा खींचा ये O से P1 बच्चे, और बच्चे यहाँ पर P1 पर हमने 90 डिग्री कोण बनाया बच्चे, और यहाँ 1 सेंटीमीटर बच्चे चाप लगाया 1 सेंटीमीटर पे बच्चे। इसको जब मिलाया हमने तो OP2 बना बच्चे, और मेरे भाई ये 1 है तो बच्चे ये √2 हो जाएगा बच्चे। ऐसे जब यहाँ इसको बढ़ा के इसको मिलाएंगे बच्चे तो ये √3 बच्चे ये वाली लाइन हो जाएगी बच्चे। जब इसको मिलाएंगे मेरे भाई तो ये √4 होगा बच्चे, ये √5 होगा बच्चे, ये √6 होगा मेरे भाई, ये √7 होगा बच्चे, ये √8 होगा
मेरे भाई इस प्रकार से ये आगे बच्चे चलता रहेगा और इस प्रकार से आपका वर्ग सर्पिल की मेरे भाई रचना होती है। तो इसी के साथ मेरे भाई आज की क्लास मेरे बच्चों समाप्त होती है। तो थैंक यू बच्चों, प्यारे बच्चों मेरे, आज की क्लास को बच्चे अटेंड करने के लिए। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आज की क्लास के बाद बच्चे आपको संख्या पद्धति में कोई समस्या मेरे भाई इस चैप्टर 1.1 में और 1.2 में नहीं होगी। ठीक है बच्चे? ठीक है सर। तो बच्चे आप आज की क्लास मेरे भाई कैसे लगी, सभी दोस्त भाई कमेंट करके जरूर बताएंगे बच्चे। तो मेरे भाई अब हम मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट क्लास में, और बच्चे नेक्स्ट क्लास में 1.3 और 1.4 दोनों को बच्चे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बच्चे जाते समय बच्चे एक लाइन प्यारी सी आपके लिए मेरे भाई है, बहुत जरूरी बच्चे है, ध्यान सुनिए मेरे भाई, वो तगड़ी लाइन बच्चे है। कहते हैं मेरे दोस्त कि आंखों में नींद बहुत है मेरे भाई, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है मेरे भाई, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे भाई, इसे खोना नहीं है मेरे भाई, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है मेरे दोस्त। तो इसी के साथ मेरे भाई आज की बच्चे कहानी को यहीं समाप्त करते हैं बच्चे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मेरे भाई। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद।